नमस्कार दोस्तों, नाट्य पाठन श्रृंखला में यात्री पुनः आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। हमें इस बात की खुशी है कि आप सबने हमारे इस प्रयास को सराहा, पसंद किया। अब तक जिन महान लेखकों, नाटककारों, साहित्यकारों की रचनाओं को हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, उनके नाम हैं श्री जयवंत दलवी, श्री सुरेश खरे जी, श्याम मनोहर जोशी और डॉक्टर शंकर शेष। आज जिस नाटक का पाठन हम आपके सामने करने वाले हैं, वो नाटक यात्री के लिए हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा रहेगा। 16 जनवरी 1979 पृथ्वी थिएटर 9 बजे का शो नाटक था शरद जोशी लिखित एक था गधा उर्फ अलदाद खान। इस नाटक से यात्री ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके बाद इस नाटक के हमने 100 से भी ज्यादा प्रयोग किए। इस महान नाटक को देश की अनेक संस्थाओं ने खेला और वाहवाही लूटी। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस नाटक के अनेकों शो करने का मौका मिला। यह नाटक सिर्फ नाटक नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। इतना अच्छा व्यंग्य नाटक आज तक न कभी लिखा है, न शायद आगे लिखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। शरद जोशी जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए बगैर देरी किए पेश करते हैं उनके कुछ दृश्य। इस नाटक में, इस पाठ श्रृंखला में हम उनके 2 दृश्य देखेंगे। पहला दृश्य है कोतवाल और रामकली के बीच। तो देखते हैं पहला दृश्य। देखो चले कोतवाल सबर के, देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल सबर के, देखो चले कोतवाल। खुली कटारी मूछ करारी, खुली कटारी मूछ करारी, सीना जैसे ढाल सवर के, देखो चले कोतवाल सवर। अब बस भी करो रामकली, बहुत देर हो गई है। तुम्हें हमारी सोचो, तुम नजर के सामने से भी हटे। नौकरी है रामकली, नौकरी। रात डालो ऐसी नौकरी पर, हमारी जवानी का तुम्हारा इंतजार करते बीत जाएगी। अरे हम पिछले 6 घंटों से तुम्हारे साथ हैं। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो नहीं बीता अभी। जरा समझो रामकली, समझो। पहले मत हर ली, फिर मन हर लिया, अब रह क्या गया समझने को? बस तो हमें जाने दो। नहीं, पुलिस में होकर बेवफाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? अरे वहाँ सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। बात कितने इंतजार की, तो आज तुम हमें मिले। वे सब हमारी गालियां सुनने को बेचैन हैं। और हम तुम्हारे मीठे बोल। वो हम बोल चुके। एक बार फिर से बोलो। रामकली, हाँ, प्यारे को हमें दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें प्यारी हैं। जानती हूँ। एक तुम्हारी काली कजरारी आंखें, दूसरा शहर पुलिस का थाना। रिटायरमेंट के बाद हम सिर्फ तुम्हारी बाहों में रहेंगे। हमें गवर्नमेंट की यही बात तो नापसंद है। मर्द को रिटायर करना है तो जवानी में करे। सच कह रही हो। हाँ, बुढ़ापे में रिटायर करिए, तब न काम के है न कर्म के। मगर रामकली, हाँ प्यारे कोतवाल, नवाब की गवर्नमेंट ने गर्दन पर छुरी घुमा दी तो बुढ़ापे से भी जाएंगे। अब चुप ही रहो, छुरी चले तुम्हारे दुश्मनों पर। तुम तो जानती हो, नवाब के दरबार में जाते हमारी नानी मरती है। तुम बित्ता भर बड़े ही होगे नवाब से कद में। सो तो है। फरारा बदन, हाँ, रोबदार मूछें। तुम क्यों डरो किसी से? अरे ये नहीं, दूसरी बात है। हाँ? दरबार में कवित्त, शायरी, वेद ज्ञान की किताबी बहसें चलते रहती हैं। इन पढ़े लिखे मुंहों को काम क्या है दूसरा? और तुम तो जानती हो, हम 4थे दर्जे के आगे कभी पढ़े ही नहीं। जानते। कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो बस मुस्काए के रह जाते हैं। मुंह में कीड़े पड़े हैं ऐसे ज्ञान की बातें करने वालों के। तो अब हमें जाने दो। नहीं। अरे दरबार में बहुत दुश्मन है, शिकायत लगाते देरी नहीं करेंगे कि कोतवाल देरी से आता है। सदर थाने जाना है, फिर ससुरी शाम में आज जरूरी बैठक भी है, कहीं देरी ना लग जाए। एक बार हमें प्यार से बुला लो। रामकली, हाँ प्यारे कोतवाल, हमारा टोपी दे दो। अभी लाई। औरत के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं टिक सके तो हम तो मुलाजिम हैं नवाब के। सच सच बताओ, कहाँ छुपाया था? मिर्च के डब्बे में। बड़ी नटखट हो, नित्य नई जगह ढूंढ लेती हमारा साफा छिपाने के लिए। लाओ दे दो ना, नीचे हम खुद बनाएंगे अपने हाथों से। देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल।
तो आपने देखा एक था गधा उर्फ अलानाथ खां का एक दृश्य, जहां रामकली शहर कोतवाल को अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले सता रही है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे दूसरा दृश्य। एक शासक को क्या उनके सलाहकार सही सलाह देते हैं या कोरी लफाजी करते हैं? आइए हम मिलते हैं ऐसे ही एक संघ के शासक और उनके सलाहकारों से। हुजूर! क्या हम यहाँ समय से पहले आ गए? नहीं, समय यहाँ हमसे पहले आ गया होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं ठीक भी हूं, कि समय और हम, यानी हम और समय साथ साथ ही आए। ये कैसे हो सकता है? जब हम यहाँ नहीं थे तब क्या समय नहीं था? यदि था भी तो इस बात की क्या गवाही कि था? समय रहता है, वो तो वहां भी रहता है जहां कोई नहीं रहता है। क्या चांद पर समय नहीं होता? अगर ऐसा होता है तो ये क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब ये प्रश्न स्वाभाविक है शायद, पर ये क्यों कहा जाता है कि चांद पर पहुंचने में समय लगेगा? इसका अर्थ यह है कि समय लगा हुआ है चांद पर पहुंचने की कोशिश में। अजीब गुत्थी है। अच्छा, सबसे पहले यह तय करें कि समय है क्या? 3 बजने वाले हैं। मेरा मतलब समय कहते किसे हैं? उसका रूप रंग क्या है? गोया वो एक चलती सी चीज है, बहती सी चीज है, या एक ठहरी सी चीज है? समय किसी के लिए नहीं ठहरता मेरे ख्याल से। जबकि समय के लिए सब ठहरते हैं। मैं कहूंगा जो ठहरे रहते हैं समय से वो चूक जाते हैं। समय तो प्रवाह है, बहता है पानी की तरह। जहां तक मैं मानता हूं समय बर्फ की तरह जमा हुआ नहीं है, बल्कि बहता है। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है? मानना पड़ेगा कि बहुत गंभीर प्रश्न किया है आपने। इससे समय की गति और स्वभाव पर नई धारणाएं बनती हैं, परंतु एक ग्लास में पानी भर लेने से पानी का स्वभाव नहीं बदलता। समय के इस विषय पर हमें कौन बेहतर बता सकता है? नवाब साहब, नवाब साहब ही हमें इस विषय में बेहतर बता सकते हैं। वे ही सुलझाएंगे हमारी गुत्थी, हमेशा वे ही सुलझाते हैं। नवाब साहब, कैसा आला दिमाग पाया है हुजूर ने। मैं सोचता हूं, मैं अक्सर देर रात तक उनकी कही बातों पर विचार करता हूं। कहीं बत्ती हो जाना तो भूल नहीं जाते। नहीं, प्रायः मैं बत्ती बुझाने के बाद ही सोचता हूं। मैं अक्सर उनकी बात से सहमत होता हूं। इसका मतलब कभी कभी असहमत रहते हैं। हाँ, प्रश्न उठते हैं मन में कई बार। स्वतंत्र चिंतक के रूप में क्या हम नवाब साहब के विरुद्ध सोच सकते हैं? प्रश्न कौन से उठते हैं? एक बात बन्ना परवर ने फरमाई थी कि चूंकि शायरी या कविता इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, इसलिए हमारी सल्तनत में कविता और शायरी जरूरी कर दी जानी चाहिए। और जो शख्स खुद को कविता और शायरी से दूर रखेगा वो हमारा दुश्मन होगा, उसके हड्डे तोड़ दिए जाएंगे। इस पर आपने क्या सोचा? आपने क्या सोचा इस पर? सोच रहा था कि कविता शायरी से ताल्लुक ना रखने वालों को दुश्मन समझना कहीं जुल्म की हद में तो नहीं आता? इसका मतलब आप नवाब साहब को जालिम करार दे रहे नहीं हैं। नहीं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। बस ये कह रहे थे कि अगर कविता इंसान को बेहतर इंसान बनाती है तो उसे एक प्रशासक को, एक नवाब को बेहतर नवाब बनाना चाहिए। अर्थात ऐसे में हड्डियां तोड़ना या कोई और जुल्म करना ये सिद्ध तो नहीं करेगा कि नवाब साहब एक बेहतर प्रशासक या इंसान नहीं है। मेरा मतलब एक और ये बात कविता और मनुष्य के रिश्ते को ठीक परिभाषित करती है, पर जरूरी है कि इसी संदर्भ में प्रशासक और इंसान के अंतर पर यदि कोई है तो प्रकाश डाला जाए। हो सकता है इतिहास इस बारे में हमारी मदद करे। उठिए अदब से उठिए, ख्वाबों के ख्वाब आए, जब भी जनाब आए बड़े बेहिसाब आए, ले अपना बैंड बाजा देखो जनाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए, कहना ना होगा और ना कहा जाए। आए नवाब आए, आए नवाब आए, कहना ना होगा, आए नवाब आए, आए नवाब आए। कहना ना होगा और ना कहा जाए तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं। पर कहें ना कहें, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही हैं, और जो नहीं कहना चाहता वो क्यों कर कहेगा कि हमने किए हैं जो काम मुल्क के लिए, वो कहीं ज्यादा उन वादों से जो हमने दिए थे, जो कि हमारी मजबूरी थी। जैसा कि आप जानते हो, जानना चाहिए आपको, जैसे जेल की दीवारों को 2-2 मीटर ऊपर उठाया जाना, आपने देखा होगा। हमारा फर्ज था कि आप देखें कि जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊंची उठी। ये काम इस मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले दीवारें 2-2 मीटर नीचे थी।
इसके पीछे एक मकसद था हमारा, जो रहता है अक्सर हमारे नेक कामों के पीछे, कि काम मिले उन मुल्क के ठेकेदारों को, दूसरे बहादुर चोर डाकू खूनियों को जो जेल की दीवारें बांधते हैं। हमने उनके सामने चुनौती खड़ी की, चुनौती नई, और हमें उम्मीद है पूरी कि उसे महसूस करेंगे और फाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है, और दोनों ही आगे बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। और ना ही बढ़े तो मुल्क मुल्क है, इंसान इंसान है, वो रहेंगे, उन्हें रहना चाहिए। ये हुई जिस्म और सेहत से ताल्लुक रखने वाली बातें। अब हम रूहानी और लिटरेचर की बातों का जिक्र भी करेंगे, क्योंकि हमने अपने चंद सोचने समझने वालों को अपने यहाँ नौकर रखा है, जो कि हमारी खास निगरानी सोच समझ रहे हैं, जिससे मुल्क को फायदा हुआ है। खास तौर पर औरतों को लेकर जो नजरिया और ख्यालात पेश किए गए, उससे जाती तौर पर हमें और मुल्क को ही फायदे हुए हैं। ये काम आगे बढ़े, इसमें मदद पूरी मिलेगी अगर मांगी जाए तो। इसके बाद हमारी कुछ फिक्रें हैं मुल्क को लेकर, क्योंकि बावजूद इन अहम कामों के हमारे गवर्नमेंट की तस्वीर, वो अक्स जो रहना चाहिए प्रजा के दिल में, उतना चमकदार नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे बर्तानिया दीगर मुल्कों में है, जिनके नाम हमें पता नहीं। दरअसल हम ऐसा नेक और बड़ा काम करना चाहते हैं जिससे पब्लिक अपने ख्वाबों में भी हमारे जुलूस देखे। मतलब हमारी इज्जत में उनकी गर्दनें नहाते वक्त, खाना खाते हुए, गरज ये कि हर वक्त झुकी रहें। वे लोग जो इतिहास लिखने के लिए हमारे नौकर, इस बात को नोट करें आज की तारीख, कि हमारा ध्यान इस बात पे क्या है कि गवर्नमेंट की तस्वीर बेहतर बने, और हम फौरन इस काम में जुट गए। भाई आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी सिगरेट किसके पास है? जी वो उल्लू के पट्ठो। हुजूर ने जो कहा वो अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के जैसा है। हम तो ऐसी ही बातें करते हैं, हमारे दिमाग में बचपन से अच्छी अच्छी बातें आती हैं। जेल की दीवारें ऊपर उठने से शहर बहुत खूबसूरत हो गया हुजूर। हम जानते थे, इस बात को हम पहले ही से जानते थे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि भगवान ने जैसा दिमाग, जो जहनी ताकत आपको दी, अगर वो सारे इंसानों को देते तो आज दुनिया कहाँ होती। नहीं, उसने वो ऐसा कभी नहीं करता। उसने हमें दिमाग दिए ही वो चाहता था। उसकी जरूर यही मंशा रही होगी हुजूर, तभी आप इतना अच्छा सोचते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ। तुम लोग किस बारे में मेरे ख्याल जानना चाहते हो, पूछो। हुजूर अभी हम वक्त पर बहस कर रहे थे। अरे भाई बहुत अच्छा कर रहे थे, यही तो बहस का वक्त है कि क्या होता है, कैसा होता है उसका रूप रंग। वक्त और इंसान के रिश्तों को लेकर बहुत दिलचस्प बहस छिड़ गई थी हुजूर। भाई वाह, कई बार दिल करता है कि तुम लोगों की पगार बढ़ा ही दें, फेलोशिप दिलवा देना, खाते रहना ठाट से। अरे भाई बहुत अच्छा सोच लेते हो, हुजूर की हिदायत है। पर हमारी मानो तो वक्त पे ना सोचो, उस पे हम पहले ही सोच चुके हैं। हमने सोचा था, क्या सोचा था? जी जी इन्हें पता है। मुझे नहीं, इन्हें पता है हुजूर। हमने सोचा था वक्त को बचाएं, उसके पाबंद रहें, उसे जाया ना होने दें। नोट करो, नोट करो। अच्छी अच्छी बातें मुझसे निकल जाती है, कोई नोट नहीं करता। यही बद इंतजामी तो हमें नापसंद है। फिर कल शिकायत करोगे कि तालीम याफ्ता लोगों को किताबें नहीं मिलती। नोट करो, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त किसी से नहीं ठहरता, कौमा वक्त की चाल निराली है, वक्त की चाल निराली है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अरे निराली चाल से याद आया, हमारे कोतवाल अब तक नजर नहीं आए। वे अभी तक तशरीफ नहीं लाए हुजूर। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। तशरीफ नहीं लाए, कहां है वो कोतवाल? कोई बताओ उसे, वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। हुजूर आ गए आप? आपको पता है वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? जी हुजूर मुझे पता है। और सुनिए, जो बात हमने अभी अभी सोची, इसको पहले ही से पता है। ये बेअदबी है, सरासर बेअदबी। ये झूठ है। हाँ, अभी तो कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी, तुम्हें कैसे पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? हुजूर कोई गलती, कोई बेअदबी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ हुजूर। पहली बेअदबी तो ये है तुम वक्त पर नहीं आए ना। शायद तुम जानते नहीं कि वक्त की चाल तुमसे ज्यादा निराली होती है। तुम आओगे तब तक निकल जाएगी। हुजूर क्या बताऊं, मैं आ रहा था मगर रास्ते में देखा कि एक जगह बड़ी तादाद में लोग जमा है। क्यों? वो सर्कस आ गया जो आने वाला था। चलो। नहीं हुजूर, वो सर्कस तो अभी तक नहीं आया। फिर भीड़ क्यों लगी थी? पूछने पर पता लगा अलादीन खान का इंतकाल हो गया। हैं? कब? अलादीन खान साहब गुजर गए? जी, वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छाई थी। कोई रो रहा था, कोई सिसकियां भर रहा था। उफ, काश हम वहां होते तो एक रिपोर्टाज लिखते। शहर कोतवाल और आपके खादिम होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं वहां कुछ देर के लिए रुकूं और मरहूम के घर के लोगों को धीरज बताऊं।
तुमने बताया नहीं रहता? जी बताया, बता। कुछ कुछ पता। कुछ कुछ क्यों? जी जी काफी बता, मगर इसी वजह से आपकी खिदमत में आने में मुझे देरी हो गई हुजूर, मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई बहुत अच्छा किया जो रुक गए। आखिर शहर कोतवाल ठहरे। इसी से तो पब्लिक के दिल में गवर्नमेंट की अच्छी तस्वीर बनती है। अरे भाई हम तुमसे बहुत खुश हुए। पगार क्या तुम्हारी? कटकुटाकर मुश्किल से 3000 पड़ते हैं हुजूर। अरे भाई शहर को तो वालों को ऊपर से ही बनाते हैं। हुजूर आपकी मेहरबानी है। जारी रखो। अरे नाम क्या बताया था उसका जो मर गया? अलारात खां। काफी लोग जमा थे। जी लोग रो रहे थे? जी, तुम भी रोए होगे। बस चेहरे को उदास बना लिया था हुजूर। अरे लोगों के लिए इतना ही काफी, इसका बड़ा असर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। चेहरे का ही तो असली असर है। दिल में भाव भी हो तो कहना ही क्या। हम ऐसे मौकों पे यही करते हैं, चेहरे को उदास बना लेते हैं, लेकिन बाज मौकों पे दिल में भी भाव पैदा कर लेते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आई या सूखा तो गए और चेहरे को उदास बना के एक चक्कर लगाए। जैसे आपने पिछली बार में हेलीकॉप्टर पर चढ़कर पूरा नजारा देखा, सारी बस्तियां डूब गई थी हुजूर। बड़ा असर पड़ता है लोगों पे। हमारे वालिद कहा करते थे कि हुकूमत का पहला उसूल ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बना के रखो। वाह वाह, पूरी राजनीति का निचोड़ है ये, निचोड़। मंत्र है ये, महामंत्र। हुजूर जरा मुझे नोट करा दीजिए। नोट करो। हुकूमत का पहला उसूल ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बना के रखो। बना के रखो। एक बार तुम्हें याद होगा चिंतको। हाँ हमें याद है। क्या याद है? वही हुजूर जो आप कहने वाले थे। क्या है कि हम तुम्हारी गरीबी हटा देंगे, बोला है गरीबी हटाओ। वो तो आपका ऐतिहासिक भाषण था श्रीमान। आम लोग बड़े खुश, नवाब साहब गरीबी हटाएंगे। बड़ी उम्मीदें जाग गई थी लोगों में। जो कि जरूरी है उम्मीदें जगाना। वो तो जगी रहनी चाहिए, इसी को तो आशावाद कहते हैं। पत्रकार आए पूछने आप गरीबी कैसे हटाएंगे। हमने कहा कड़ी मेहनत कीजिए हट जाएगी, इतना समूह लेके चले गए। बेचारे पत्रकार। दूसरे पत्रकार भी आए पूछने क्या आप गरीबी कैसे हटाएंगे। हमने कहा इसी काम में लगे हुए हैं, प्लानिंग चल रही है। वो भी इतना समूह लेके चले गए। बड़ी चर्चा थी अखबारों में, बड़ी स्पीचें हुई। जो कि हमारा मकसद था। उसूल की बात यह है कि आम आदमी को बेवकूफ बना के रखो। तो भाई नाम क्या बताया था उसका जो मर गया? हुजूर अलारात खां। तो सुनो, हमारे दिमाग में एक ख्याल आया। बहुत अच्छा ख्याल होगा हुजूर। तभी आया। एक झटके में पब्लिक के दिल में हमारे लिए गहरी जगह बन जाएगी। गहरी जगह। हमने तय किया है कि हम अलारात खां के जनाजे में शरीक होंगे। क्या कह रहे हैं हुजूर? इतिहास में आज तक कभी किसी ने इस बुलंदी को नहीं छुआ हुजूर। जिस समाजवाद का जिक्र किताबों में है वो आ गया। मैं कहता हूं आ गया समाजवाद। एक नवाब गरीब की मौत में शरीक हो रहा है। और समाजवाद क्या होता है जान लोगे क्या किसी की? तो क्यों नहीं अलारात खां के मरने का अफसोस जरा बड़े पैमाने बनाए, उसे विदाई हम देने की, सारा मुल्क देगा, नहीं कि हम देंगे। ये हो सकता है हुजूर, बखूबी हो सकता है। इसके लिए जो भी इंतजाम होगा वो किया जाएगा। तो तय रहा, गरीब का जनाजा जरा धूम से उठेगा, राजमहल से उठेगा, जिससे कंधा हम देंगे। दफ्तर दुकानें बंद, स्कूलों की छुट्टी, रेडियो से सिर्फ सारंगी बगैर तबले के बजेगी और मातमी बैंड के साएगा जाएगा जनाजा अलाहाबाद का कब्रिस्तान तक, जिससे कंधा हम देंगे। अबे वो काली टोपी धो के रख जो हम मातम के मौके पहनते हैं। जी हुजूर। घोषणा करो कोतवाल कि लोग भीड़ लगाएं। हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाएं। अल्लाह हमारे हुजूर को बड़ी उम्र दे। मगर आप जनाब फरमा रहे थे कि शायरी इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, तो एक नवाब को बेहतर नवाब क्यों नहीं बनाती? आपको तो शक था नवाब के बेहतर नवाब होने पर। क्या कहा? मैं बेहतर नवाब नहीं हूं। मेरा ये मतलब नहीं था। कोतवाल, हुजूर इसका सर कलम किया जाए, फौरन कलम। हुजूर मैं जरूरत नहीं हमें ऐसे सोचने समझने वालों की जिनके दिमाग में हमारे खिलाफ बातें आए। पर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सोच हुजूर। तुम्हें करना चाहिए, उसका मरने मारने से क्या ताल्लुक। कोतवाल, हुजूर। हुक्म की तामील की जाए, फौरन से हुजूर पेश नहीं कर। हुजूर। मित्रों मेरे लिए कुछ करो, मित्रों मुझे बचाओ। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तुझ पर लंबी कविता लिखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। पर फिलहाल हम अलाहाबाद खां पे लिखेंगे, क्योंकि वही सामयिक है और लाभप्रद भी। नहीं नहीं मुझे बचाओ। नहीं। तुम्हें अलाहाबाद के बारे में कुछ पता है? नहीं। लानत है। गरीब था और गरीब पर लेख हम कभी भी लिख सकते हैं, उसमें जानकारी की क्या जरूरत।
ये अंधा शहर है, अंधा शहर, ये अंधा शहर है, अंधा शहर, इस अंधे शहर का क्या कहना, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बाहर अंदर का क्या कहना, ये अंधा शहर है, अंधा शहर, इस अंधे शहर का क्या कहना। तो आपने देखा शरद जोशी जी रचित नाटक एक था गधा उर्फ अलादाद खां का कुछ दृश्य। एक शासक अपने गद्दी और एक शासक अपनी गद्दी का प्रभाव जमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। तो ये था हमारे नाटक श्रृंखला का एक दृश्य। आइए आपको कलाकारों से मिला देते हैं। केया गुप्ता, साहिल रवि, आर्जा बनर्जी, अनूप बालियान, नमन मुखर्जी, हर्षल सिंह, मैं ओम कटारे, कैमरे के पीछे हैं पवन भाटिया। तो अगली बार फिर से मिलेंगे नए नाटक के साथ एक और श्रृंखला में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।